दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और लग्जरी कार कंपनियों में से एक BMW की शुरुआत एक विमान इंजन निर्माता के रूप में हुई थी। एक कंपनी जिसने अपनी शुरुआत आसमान में की और फिर सड़कों पर उतरकर रफ्तार, स्टाइल और इंजीनियरिंग के नए आयाम गढ़ दिए। जी हां दोस्तों, यह कहानी है BMW की, एक कंपनी जिसने न केवल दुनिया को कुछ बेहतरीन लग्जरी और परफॉर्मेंस कारें दी, बल्कि मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी है उन उतार चढ़ावों की जिसने BMW को दिवालियापन के कगार से उठाकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कार ब्रांडों में से एक बना दिया। BMW कंपनी का इतिहास एक ऐसी कहानी है जिसमें इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता, नवाचार और पुनरुत्थान शामिल है, जो एक सदी से अधिक समय से चला आ रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत उड्डयन प्रौद्योगिकी से हुई और यह समय के साथ विकसित होते हुए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक बन गई। BMW का इतिहास उद्योग और संस्कृति में जर्मनी और वैश्विक बाजार में हुए बड़े बदलावों के साथ जुड़ा हुआ है। इस कहानी में जीत, चुनौतियां और खुद को फिर से खड़ा करने की घटनाएं हैं जो कंपनी की विकास यात्रा को दर्शाती हैं। आगे दिए गए अंश में BMW की समृद्ध विरासत, प्रौद्योगिकी में प्रगति और ब्रांड के सांस्कृतिक महत्व की गहन पड़ताल की गई है। BMW की शुरुआत उड्डयन के क्षेत्र से होती है। प्रारंभ में BMW एक ऑटोमोबाइल निर्माता नहीं था, बल्कि एक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना विमान इंजन उत्पादन के क्षेत्र में हुई थी। 1916 में स्थापित कंपनी का मूल नाम बायरिशे फ्लुगज़ॉर्कwerke AG BFW था, जो बाद में 1917 में बायरिशे मोटोरनwerke के रूप में विलय हो गया। कंपनी की प्रारंभिक फोकस जर्मन सेना के लिए विमान इंजन उत्पादन पर थी। वास्तव में BMW का प्रारंभिक लोगो एक स्टाइलाइज्ड घूमता हुआ प्रोपेलर, नीले और सफेद रंगों में इसकी उड्डयन जड़ों और बवेरिया के रंगों का प्रतीक था, जहां यह स्थित था। BMW का पहला प्रमुख उत्पाद BMW IIA इंजन था। यह इनलाइन 6 विमान इंजन उच्च ऊंचाई पर अपनी शक्ति और दक्षता के लिए बेहद प्रसिद्ध था और उस समय उड्डयन प्रौद्योगिकी में नए मापदंड स्थापित कर रहा था। IIIA इंजन ने BMW की प्रारंभिक प्रतिष्ठा को एक अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित किया, जो अपनी इंजीनियरिंग की सटीकता के लिए जानी जाने लगी। हालांकि 1919 में पहले विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय की संधि ने जर्मनी की विमान निर्माण क्षमताओं पर कठोर प्रतिबंध लगाए। इसका BMW के व्यवसाय मॉडल पर बड़ा असर पड़ा, जिससे कंपनी को उड्डयन से हटकर अन्य परिवहन साधनों की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। BMW के प्रारंभिक वर्षों में सैन्य अनुबंधों का प्रभुत्व था, लेकिन युद्ध के बाद के वर्षों में कंपनी के फोकस और उत्पाद लाइनअप में नाटकीय बदलाव आए। जैसे जैसे विमान उत्पादन संधि की वजह से घटने लगा, BMW ने मोटरसाइकिल निर्माण के क्षेत्र में नए अवसरों का पता लगाना शुरू किया। 1920 के दशक के प्रारंभ में BMW ने मोटरसाइकिल उत्पादन शुरू किया। 1923 में BMW ने अपनी पहली मोटरसाइकिल R32 पेश की, जिसमें एक क्षैतिज रूप से स्थित विपरीत द्वि इंजन था। यह डिजाइन BMW मोटरसाइकिलों के लिए वर्षों तक विशेषता बना रहा। R32 तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से सफल रहा। इसने BMW को मोटरसाइकिल बाजार में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया और कंपनी की भूमि आधारित वाहनों की दुनिया में पहली प्रविष्टि को चिह्नित किया। BMW का मोटरसाइकिल विभाग कंपनी के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और दुनिया भर में मोटरसाइकिल प्रेमियों के बीच इसे एक वफादार ग्राहक आधार मिला। हालांकि मोटरसाइकिलों ने 1920 के दशक में BMW के लिए एक स्थिर राजस्व धारा प्रदान की, कंपनी ने तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल बाजार की संभावनाओं को देखा।
यह दशक औद्योगिक विकास का था और व्यक्तिगत ऑटोमोबाइल का उदय यूरोप और अमेरिका की समाजों को बदल रहा था। BMW ने इस अवसर को पहचाना और आक्रामक रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कदम रखा, जिससे यह दुनिया के सबसे पहचानने योग्य कार ब्रांडों में से एक बनने की राह पर अग्रसर हुआ। 1928 में BMW ने एक निर्णायक कदम उठाया और फाहरजौग फैब्रिक आइजनाक नामक एक स्थापित ऑटोमोबाइल निर्माता का अधिग्रहण किया। यह कंपनी जर्मनी के आइजनाक में स्थित थी। इस अधिग्रहण ने BMW को मौजूदा ऑटोमोबाइल डिजाइन और उत्पादन विशेषज्ञता के साथ साथ एक उत्पादन सुविधा तक पहुंच दी। आइजनाक प्लांट डिक्सी मॉडल का उत्पादन कर रहा था, जो ब्रिटिश ऑस्टिन 7 का लाइसेंस प्राप्त संस्करण था। इस अधिग्रहण के साथ BMW ने अपना संस्करण डिक्सी का निर्माण शुरू किया, जिसे BMW 315 के नाम से जाना गया। यह छोटी किफायती कार महामंदी के दौरान यूरोपीय बाजार के लिए उपयुक्त थी, जो विश्वसनीयता और किफायती मूल्य प्रदान करती थी। BMW 315 की सफलता ने BMW के ऑटोमोबाइल डिवीजन की नींव रखी। हालांकि इन वर्षों के दौरान कंपनी का ध्यान अभी भी मोटरसाइकिल और उड्डयन पर केंद्रित था। 1930 के दशक के मध्य तक BMW की ऑटोमोबाइल महत्वाकांक्षाएं किफायती कारों से परे बढ़ गई थी। कंपनी ने अमीर ग्राहकों को लक्षित करके अधिक शक्तिशाली लग्जरी वाहनों का विकास शुरू किया। 1936 में BMW ने BMW 328 पेश किया, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध वाहनों में से एक बन गया। 328 को अपने हल्के निर्माण, उन्नत वायुगतिकी और प्रभावशाली इंजन प्रदर्शन के लिए सराहा गया। इसने रेसिंग सर्किट में धूम मचा दी और 1940 में प्रतिष्ठित मिल्ले मिग्लिया जैसी कई घटनाओं में जीत हासिल की। लेकिन 328 की सफलता ने BMW की उच्च प्रदर्शन वाहन निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। इसने BMW की पहचान को स्पोर्टी, चालक केंद्रित कारों के साथ जोड़ना शुरू किया, जो ब्रांड की परिभाषित विशेषताओं में से एक बन गई। अध्याय 3, द्वितीय विश्व युद्ध और उसका परिणाम, संकटग्रस्त कंपनी, 1940 के दशक। द्वितीय विश्व युद्ध ने BMW के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, चाहे वह व्यापार संचालन की दृष्टि से हो या कंपनी की पहचान की दृष्टि से। युद्ध के दौरान BMW ने फिर से अपने उड्डयन के क्षेत्र में वापसी की, जर्मन लुफ्टवाफे के लिए विमान इंजन का उत्पादन किया। कंपनी युद्ध के प्रयासों में गहराई से शामिल हो गई और ऐसे समय में जब उसे भारी सैन्य अनुबंध मिल रहे थे, युद्ध के बाद उसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान BMW का उत्पादन नाजी शासन द्वारा नियंत्रित किया गया और कंपनी जर्मन सेना के लिए प्रमुख इंजन आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गई। BMW 801 रेडियल इंजन का उत्पादन करती थी, जो प्रमुख जर्मन विमानों जैसे फॉके वुल्फ FF-190 फाइटर प्लेन में उपयोग किया जाता था। BMW ने टैंकों और अन्य सैन्य वाहनों के लिए भी इंजन बनाए। दुर्भाग्यवश इस समय BMW के कारखानों ने युद्ध उत्पादन की मांगों को पूरा करने के लिए बंधुआ मजदूरी का उपयोग किया, जिसमें कंसंट्रेशन कैंपों से लाए गए कैदी भी शामिल थे। BMW के इतिहास का यह काला अध्याय दशकों तक सार्वजनिक ध्यान में नहीं आया और यह आज भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय बना हुआ है। फिर जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी ध्वस्त हो गया और BMW भी इसका हिस्सा बना। कंपनी के निर्माण संयंत्रों को भारी बमबारी का सामना करना पड़ा और BMW एक कठिन स्थिति में आ गई। युद्ध के बाद की पाबंदियों के चलते BMW को विमान इंजन या किसी भी सैन्य उपकरण का उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी और कंपनी की कई संपत्तियों पर पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ द्वारा कब्जा कर लिया गया। BMW के लिए युद्ध के बाद के साल शून्य से शुरुआत करने के साल थे। कंपनी अपने आइजनाक संयंत्र पर नियंत्रण खो बैठी, जो सोवियत नियंत्रण में EMW आइजनाकर मोटोरनवर्क ब्रांड के तहत उत्पादन जारी रखी। यह अवधि BMW के लिए सबसे निचले बिंदु को चिह्नित करती है, क्योंकि कंपनी किचन, यूटेंसिल, साइकिल और अन्य गैर ऑटोमोटिव उत्पादों का उत्पादन करके जीवित रहने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन 1950 का दशक BMW के लिए नाटकीय परिवर्तन का दशक था। कंपनी दिवालियापन के कगार पर थी और उसे एक बदली हुई दुनिया में खुद को खोजना था। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद BMW ने एक असाधारण वापसी की और आधुनिक BMW ब्रांड की नींव रखी। 1952 में BMW ने BMW 501 की रिलीज के साथ ऑटोमोबाइल बाजार में फिर से प्रवेश किया, जो लग्जरी सेडान था और कंपनी की कार निर्माण में वापसी का प्रतीक था। इसकी डिजाइन को इसके घुमावदार आकार के कारण बरोक इंजन कहा जाता था और इसे नए V8 इंजन द्वारा संचालित किया गया था, जो युद्ध के बाद जर्मनी का पहला इंजन था। यद्यपि 501 BMW के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, यह तत्काल व्यावसायिक सफलता नहीं थी। कार का उत्पादन महंगा था और यह उच्च मात्रा में नहीं बिक सकी, जिससे कंपनी पर और अधिक वित्तीय दबाव पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए BMW ने 1950 के मध्य में एक साहसिक कदम उठाया और आइसेट्टा नामक एक छोटे इतालवी माइक्रोकार का डिजाइन लाइसेंस प्राप्त किया। आइसेट्टा एक अपरंपरागत वाहन था जिसमें एकल सामने खुलने वाला दरवाजा और छोटा 250 सीसी इंजन था, लेकिन यह युद्धोत्तर यूरोप के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, जहां सस्ती और ईंधन कुशल परिवहन की मांग थी। आइसेट्टा BMW के लिए एक बड़ा हिट साबित हुई, जिससे 1,60,000 से अधिक इकाइयां बेची गईं और कंपनी को बहुमूल्य राजस्व मिला। यह छोटी कार BMW को उस समय आर्थिक रूप से जिंदा रखने में महत्वपूर्ण थी और इसे अक्सर BMW को वित्तीय संकट से उबारने का श्रेय दिया जाता है। आइसेट्टा की सफलता के बावजूद BMW को 1950 के दशक के अंत तक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय पर BMW मर्सिडीज बेंज की मूल कंपनी डेमलर बेंज द्वारा अधिग्रहण के कगार पर थी। हालांकि यह विलय अंततः छोटे शेयरधारकों और क्वांट परिवार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया, जिन्होंने 1959 में BMW का नियंत्रण खरीदा। क्वांट्स द्वारा किया गया यह निवेश BMW के लिए निर्णायक साबित हुआ, जिससे कंपनी को परिचालन जारी रखने के लिए वित्तीय स्थिरता मिली। फिर 1960 का दशक BMW के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, चाहे वह उत्पाद विकास की दृष्टि से हो या वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से। डेमलर बेंज द्वारा अधिग्रहण से बचने के बाद कंपनी ने एक साहसिक नई रणनीति अपनाई, जिसने अंततः ब्रांड को फिर से परिभाषित किया और भविष्य की सफलताओं के लिए मंच तैयार किया। इस परिवर्तन के केंद्र में न्यू क्लास वाहनों का परिचय था, जिसने BMW के एक प्रीमियम ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में भविष्य की नींव रखी। BMW 1500 एक कॉम्पैक्ट 4 दरवाजों वाली सेडान थी, जिसने BMW के लिए क्रांतिकारी साबित होते हुए कंपनी को लग्जरी और उच्च प्रदर्शन वाली कारों की श्रेणी से हटा दिया। यह कार मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को लक्षित करती थी, जो प्रदर्शन और व्यावहारिकता दोनों की तलाश कर रहे थे। BMW 1500 में एक नई डिजाइन की गई 4 सिलेंडर इंजन, उन्नत सस्पेंशन और आधुनिक स्पोर्टी डिजाइन शामिल था, जो अपने समय की कारों से काफी अलग था। BMW 1500 की सफलता ने बाद के वर्षों में BMW 1800 और BMW 2000 के लॉन्च की दिशा में कदम बढ़ाया, जिनमें बड़े इंजन और बेहतर प्रदर्शन के साथ बेहतरीन फीचर्स शामिल थे। ये कारें उपभोक्ताओं और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराही गई और उन्होंने यूरोपीय ऑटोमोबाइल बाजार में BMW को एक गंभीर प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया। नॉय क्लास ने उन डिजाइन तत्वों की शुरुआत भी की जो BMW के वाहनों में स्थायी बन गए, जैसे कि प्रसिद्ध किडनी शेप ग्रिल और ड्राइवर केंद्रित इंटीरियर। नॉय क्लास की सफलता पर निर्माण करते हुए BMW ने 1966 में BMW 1602 और 1968 में प्रसिद्ध BMW 2002 पेश किया। विशेष रूप से BMW 2002 कंपनी के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित कारों में से एक बन गई। इसका हल्का चेसिस, शक्तिशाली इंजन और उत्कृष्ट हैंडलिंग इसे उन कारों में शामिल करता है जो ड्राइविंग के लिए रोमांचक अनुभव प्रदान करती थीं। BMW 2002 ने मोटर स्पोर्ट्स में भी बड़ा नाम कमाया, जिसने BMW की उच्च प्रदर्शन और गति के प्रति समर्पण की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। रेसिंग और रैली इवेंट्स में इसकी सफलता ने BMW को ड्राइविंग प्रेमियों के ब्रांड के रूप में एक नई पहचान दिलाई, जो आज तक जारी है। इस प्रकार
BMW 2002 को BMW के अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन टैगलाइन के जन्म के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। BMW 1500 एक कॉम्पैक्ट 4 दरवाजों वाली सेडान थी, जिसने BMW के लिए क्रांतिकारी साबित होते हुए कंपनी को लग्जरी और उच्च प्रदर्शन वाली कारों की श्रेणी से हटा दिया। यह कार मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को लक्षित करती थी, जो प्रदर्शन और व्यावहारिकता दोनों की तलाश कर रहे थे। BMW 1500 में एक नई डिजाइन की गई 4 सिलेंडर इंजन, उन्नत सस्पेंशन और आधुनिक स्पोर्टी डिजाइन शामिल था, जो अपने समय की कारों से काफी अलग था। BMW 1500 की सफलता ने बाद के वर्षों में BMW 800 और BMW 2000 के लॉन्च की दिशा में कदम बढ़ाया, जिनमें बड़े इंजन और बेहतर प्रदर्शन के साथ बेहतरीन फीचर्स शामिल थे। ये कारें उपभोक्ताओं और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराही गईं और उन्होंने यूरोपीय ऑटोमोबाइल बाजार में BMW को एक गंभीर प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया। नॉय क्लास ने उन डिजाइन तत्वों की शुरुआत भी की जो BMW के वाहनों में स्थायी बन गए, जैसे कि प्रसिद्ध किडनी शेप, ग्रिल और ड्राइवर केंद्रित इंटीरियर। नॉय क्लास की सफलता पर निर्माण करते हुए BMW ने 1966 में BMW 1602 और 1968 में प्रसिद्ध BMW 2002 पेश किया। विशेष रूप से BMW 2002 कंपनी के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित कारों में से एक बन गई। इसका हल्का चेसिस, शक्तिशाली इंजन और उत्कृष्ट हैंडलिंग इसे उन कारों में शामिल करता है जो ड्राइविंग के लिए रोमांचक अनुभव प्रदान करती थी। BMW 2002 ने मोटर स्पोर्ट्स में भी बड़ा नाम कमाया, जिसने BMW की उच्च प्रदर्शन और गति के प्रति समर्पण की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। रेसिंग और रैली इवेंट्स में इसकी सफलता ने BMW को ड्राइविंग प्रेमियों के ब्रांड के रूप में एक नई पहचान दिलाई, जो आज तक जारी है। इस प्रकार BMW 2002 को BMW के द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन टैगलाइन के जन्म के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। 1930 के दशक तक BMW ने खुद को उच्च प्रदर्शन सेडान और स्पोर्ट्स कारों के अग्रणी निर्माता के रूप में स्थापित कर लिया था। कंपनी की रणनीति, जो मध्यम और ऊपरी मध्य वर्ग के बाजार पर केंद्रित थी, बेहद सफल साबित हुई और BMW ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार शुरू किया। इस अवधि के दौरान BMW ने प्रौद्योगिकी, मोटर स्पोर्ट्स और लग्जरी वाहन उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसने कंपनी की प्रीमियम ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 1932 में BMW ने BMW मोटरस्पोर्ट GmbH, बाद में इसे BMW M GmbH के नाम से जाना गया, की स्थापना की, जो उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों और मोटरस्पोर्ट्स कार्यक्रमों के विकास पर केंद्रित एक सहायक कंपनी थी। BMW M का निर्माण प्रदर्शन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत था और इसने कुछ सबसे प्रतिष्ठित कारों का निर्माण किया, जो ऑटोमोबाइल इतिहास में आज भी प्रशंसित हैं। BMW M की पहली प्रमुख पेशकश थी BMW 3.0 CSL। यह एक हल्की, उच्च प्रदर्शन वाली कूप थी, जिसे विशेष रूप से रेसिंग के लिए डिजाइन किया गया था। 3.0 CSL ने ट्रैक पर जल्दी ही दबदबा बना लिया और यूरोपीय ट्यूरिंग कार चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। 3.0 CSL की मोटर स्पोर्ट्स में सफलता ने BMW की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया और कंपनी ने दुनिया भर के बाजारों में हाई परफॉर्मेंस कारों की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए आगे कदम बढ़ाया। लेकिन 1970 के दशक में BMW ने अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक मॉडल लाइन की शुरुआत की। 3 सीरीज, 5 सीरीज और 7 सीरीज। ये मॉडल BMW के उत्पाद लाइनअप की रीढ़ बने और कंपनी के वैश्विक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। BMW 5 सीरीज, जो 1972 में लॉन्च की गई थी, एक मिड साइज लग्जरी सेडान थी
जिसे कार्यकारी बाजार के लिए लक्षित किया गया था। यह कार आराम, प्रदर्शन और उन्नत तकनीक का एक संयोजन प्रदान करती थी, जो इसे व्यावसायिक अधिकारियों और पेशेवरों के बीच लोकप्रिय बना रही थी। BMW 3 सीरीज, जिसे 1975 में पेश किया गया था, एक छोटी स्पोर्टी सेडान थी जिसने BMW के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल्स में से एक के रूप में अपना स्थान स्थापित किया। 3 सीरीज को इसकी गतिशील हैंडलिंग, शक्तिशाली इंजन और शानदार डिजाइन के लिए सराहा गया और यह कॉम्पैक्ट लग्जरी कारों के लिए बेंचमार्क बन गई। BMW 7 सीरीज, जो 1977 में पेश की गई थी, BMW की फ्लैगशिप लग्जरी सेडान थी, जिसे मर्सिडीज बेंज और अन्य प्रीमियम ब्रांडों के शीर्ष स्तरीय मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 7 सीरीज ने BMW की हाई एंड लग्जरी वाहनों में विशेषज्ञता को प्रदर्शित किया और इसके साथ ही यह उन्नत इंजीनियरिंग और नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन करने वाला प्रमुख मॉडल बना। 1970 और 1980 के दशकों के दौरान BMW ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने विस्तार में बड़े कदम उठाए, जो बाद में इसके सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक बन गया। अमेरिकी उपभोक्ताओं के बीच BMW की प्रतिष्ठा उसके ड्राइवर केंद्रित, उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों के कारण बढ़ी, खासकर उन उपभोक्ताओं के बीच जो लग्जरी और स्पोर्ट्स सेडान की बढ़ती मांग कर रहे थे। अमेरिकी बाजार में 3 सीरीज की सफलता ने BMW को वहां एक वांछनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1980 के दशक के अंत तक BMW अमेरिकी लग्जरी कार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। इस अवधि के दौरान BMW ने अपने वैश्विक उत्पादन का विस्तार भी किया। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में नई उत्पादन सुविधाओं को खोलकर बढ़ती मांग को पूरा किया। जैसे जैसे BMW 1990 के दशक में प्रवेश कर रही थी, कंपनी ने उत्पाद पेशकशों और तकनीकी प्रगति दोनों के मामले में निरंतर नवाचार और विस्तार किया। इस अवधि में BMW ने नए तकनीकी विकास किए जो ऑटोमोबाइल उद्योग को पुनर्परिभाषित करेंगे और साथ ही नए बाजार क्षेत्रों में भी कदम रखा। 1940 में BMW ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और ब्रिटिश रोवर ग्रुप का अधिग्रहण किया, जिसमें रोवर, लैंड रोवर और मिनी जैसे ब्रांड शामिल थे। यह अधिग्रहण BMW की रणनीति का हिस्सा था, जिसमें कंपनी अपने उत्पाद लाइनअप में विविधता लाने और SUV और कॉम्पैक्ट कारों के बढ़ते बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रही थी। हालांकि यह अधिग्रहण BMW के लिए एक महंगी गलती साबित हुआ और कंपनी ने 2000 के दशक के प्रारंभ में रोवर और लैंड रोवर को बेच दिया। लेकिन मिनी ब्रांड के तहत कंपनी को जबरदस्त सफलता मिली। BMW ने 2001 में प्रतिष्ठित मिनी को फिर से लॉन्च किया, जिसे एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट कार के रूप में आधुनिक तकनीक और मजेदार ड्राइविंग चरित्र के साथ पुनर्निर्मित किया गया। नई मिनी तेजी से एक वैश्विक हिट बन गई और इसने BMW के ब्रांड पोर्टफोलियो में एक नया आयाम जोड़ा। 1990 और 2000 के दशक के अंत में BMW कई तकनीकी प्रगति के मामले में अग्रणी रहा, जिन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग के भविष्य को आकार दिया। कंपनी ने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया और सुरक्षा, दक्षता और ड्राइविंग डायनामिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक था BMW का iDrive सिस्टम, जिसे 2008 में BMW 7 सीरीज में पेश किया गया था। iDrive एक क्रांतिकारी इंफोटेनमेंट और नियंत्रण प्रणाली थी, जिसने नेविगेशन, मनोरंजन और जलवायु नियंत्रण जैसी विभिन्न वाहन कार्यों को एक ही इंटरफेस में एकीकृत किया। हालांकि प्रारंभिक संस्करण की कुछ आलोचना हुई थी, यह आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के लिए एक मानक बन गया और बाद में सभी BMW वाहनों में एक प्रमुख फीचर के रूप में शामिल किया गया। BMW ने इंजन प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें डीजल और टर्बोचार्ज्ड विकल्पों की एक श्रृंखला शामिल थी,
जिससे कंपनी को सख्त उत्सर्जन विनियमों को पूरा करने में मदद मिली, जबकि प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना भी जारी रखा। फिर 2010 के दशक में प्रवेश करते ही ऑटोमोबाइल उद्योग का ध्यान स्थिरता और विद्युतीकरण की ओर मुड़ने लगा। BMW ने इस प्रवृत्ति को जल्द ही अपनाया, खुद को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विकास में एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया, जबकि उच्च प्रदर्शन कारों की अपनी विरासत को भी बनाए रखा। 2013 में BMW ने अपने BMW i सब ब्रांड की शुरुआत की, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन के लिए समर्पित था। BMW i से पहला मॉडल BMW i3 था, जो एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार थी, जिसमें एक अभिनव कार्बन फाइबर प्रबलित प्लास्टिक CFRP चेसिस था। BMW i3 एक क्रांतिकारी कार थी, जिसे शहरी वातावरण के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें पूर्णतः इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग किया गया था। i3 का निर्माण हल्के और ऊर्जा कुशल होने के लिए किया गया था, और यह BMW की दृष्टि को दर्शाता था कि भविष्य में शहरी परिवहन किस तरह का होगा। इसका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक वाहन बनाना नहीं था, बल्कि टिकाऊ संसाधनों और सामग्री के साथ एक नया मानक स्थापित करना था। हालांकि BMW i3 बिक्री के आंकड़ों के लिहाज से एक बड़ी सफलता नहीं रही, लेकिन यह BMW के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने यह साबित कर दिया कि कंपनी स्थिरता और नवाचार को एक साथ ला सकती है। i3 ने BMW की वैकल्पिक ऊर्जा वाहनों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया, और यह BMW के इलेक्ट्रिक वाहन EV क्षेत्र में पहले बड़े कदम के रूप में देखा गया। i3 के साथ ही BMW ने एक और वाहन पेश किया, जो इसके स्थिरता के दृष्टिकोण और उच्च प्रदर्शन की परंपरा को एक साथ लाने का प्रयास था। BMW i8 एक प्लग इन हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार थी, जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक का मेल था। i8 में हल्का CFRP बॉडी, एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर और एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन था, जो प्रदर्शन और ईंधन दक्षता का असाधारण संयोजन प्रदान करता था। i8 को इसके नवीन दृष्टिकोण के लिए व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें यह प्रदर्शन और स्थिरता के बीच संतुलन बनाते हुए एक हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार को भविष्य की एक झलक के रूप में प्रस्तुत करता था। यह कार BMW के भविष्यवादी वाहनों के प्रति दृष्टिकोण का प्रतीक बन गई, और यह दिखाया कि स्थिरता और लग्जरी को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। हाल के वर्षों में BMW ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी ने BMW iX3, BMW i4 और BMW iX जैसे मॉडल्स पेश किए, जो BMW की विद्युतीकरण यात्रा का हिस्सा है। इन वाहनों ने साबित कर दिया कि BMW ने प्रदर्शन, लग्जरी और स्थिरता के बीच सही संतुलन खोज लिया है। BMW ने घोषणा की है कि 2030 के दशक तक कंपनी अपने सभी प्रमुख मॉडल लाइनों में पूरी तरह इलेक्ट्रिक विकल्प उपलब्ध कराएगी। साथ ही BMW ने स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक और कनेक्टिविटी में भी भारी निवेश किया है, यह लक्ष्य रखते हुए कि वह स्मार्ट, कनेक्टेड वाहनों के विकास में अग्रणी बने, जो स्थिरता और प्रदर्शन दोनों प्रदान करें। चाहे BMW की यात्रा एक छोटे विमान इंजन निर्माता से दुनिया के अग्रणी लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांडों में से एक बनने तक की एक ऐसी कंपनी की कहानी है, जिसने चुनौतियों का सामना किया, अपने समय की मांगों को समझा और लगातार खुद को नया रूप दिया। अपने शुरुआती दिनों में विमान इंजन और मोटरसाइकिल उत्पादन से लेकर आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक तक, BMW ने हमेशा ऑटोमोबाइल तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। अपने पूरे इतिहास में BMW ने प्रदर्शन, इंजीनियरिंग और डिजाइन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। कंपनी की द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन की पहचान ने
उसे दुनिया भर के ड्राइविंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। BMW की यात्रा न केवल उसकी इंजीनियरिंग क्षमता की कहानी है, बल्कि यह उस दृष्टिकोण की भी कहानी है जिसमें हर प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य को नए रूप में देखा गया है। आज BMW विद्युतीकरण, स्वायत्त ड्राइविंग और स्थिरता के क्षेत्र में नवाचार कर रही है और इसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह बदलती प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ने में सक्षम है। चाहे वह भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया हो या स्वायत्त वाहनों का युग, BMW यह सुनिश्चित कर रहा है कि वह इन सभी परिवर्तनों में अग्रणी रहेगा और साथ ही अपने उच्च प्रदर्शन और लग्जरी की परंपरा को बनाए रखेगा।